नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो हम लोग ब्लड रिलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका टाइप 1 हम लोग खत्म कर दिए थे। उम्मीद है कि टाइप 1 का क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा। आपके पास कोई बुक होगा तो बनाइएगा, कोई सीट होगा कोई सर का तो उसको बना के देखिएगा। टाइप 1 मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। आज हम लोग चलते हैं टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 में सवाल कैसे आते हैं थोड़ा समझिएगा। एक व्यक्ति एक महिला से कहा कि तुम्हारे पति का पिता मेरी बहन का दादा है, तो बताइए व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप 2 होते हैं। इसको करने के लिए बस आपको ना 3 चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टाइप को करने के लिए आपको ये 3 चीजें ध्यान में रखना होगा। 3 चीज क्या ध्यान में रखना होगा? तो मैं और मेरे का प्रयोग होता है। यहां कभी कभी मैं भी बोलेगा और मेरे भी बोलेगा नहीं। तो थोड़ा सुकून से समझिए कि कोई आदमी, भैया कोई आदमी अगर आपसे बात कर रहा है, वो बोल रहा है मैं, तो वो किसके बारे में बोल रहा है? वो अपने के बारे में बोल रहा है। बोल रहा है कि मेरे, तो मेरे बोलेगा तो किसके लिए? वो अपने के लिए आदमी बोल रहा है। तो जो आदमी मैं और मेरे बोलता है, इसका मतलब वो अपने लिए बोल रहा है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां मैं और मेरे लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं और मेरे का प्रयोग जो होगा वो बोलने वालों के लिए होगा, बोलने वालों के लिए। समझ में नहीं ना आया? अरे मेरे भाई, जैसे हमको कोई माइक दे दिया है, हम स्टेज पर जाके बोल रहे हैं मेरे, तो हम किसके लिए बोल रहे हैं? हम अपने लिए बोल रहे हैं। मैं, तो मैं किसके लिए बोल रहे हैं? हम अपने लिए बोल रहे हैं। तो ये मैं और मेरे का प्रयोग किसके लिए होगा? बोलने वाले के लिए होगा। जो आदमी बोल रहा है वो उसके लिए प्रयोग हो जाएगा। फिर लिखा हुआ रहेगा तुम और तुम्हारे, होता है तुम और तुम्हारे। तो तुम और तुम्हारे का प्रयोग सोच के बताओ किसके लिए। अगर हम बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि तुम, तो किसके लिए? आपके लिए बोल रहे हैं। आप कौन है? आप मेरा क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। नहीं समझ में आया? भैया हम बोल रहे हैं तुम, तो तुम किसके लिए बोल रहे हैं? हम आपके लिए बोल रहे हैं ना। या तुम का प्रयोग हो या तुम्हारे का प्रयोग हो, तो ध्यान दीजिएगा तुम और तुम्हारे किसके लिए होता है? सुनने वाले के लिए होता है। तो तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है। चलिए, बात समझ में आ गया ना। चलिए, एक और होता है इसे या उसे। इसे या उसे हम आपको ना बात करते करते हम बोले इसे, तो इसे बोले मतलब किसके लिए बोले? कोई और आदमी है उसके लिए हम बोल रहे हैं नहीं। हम बोल रहे हैं इसे मतलब क्या? इशारा करने वाले के लिए बोल रहे हैं। देखिए, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम बोले मैं, तो मैं बोले मतलब हम अपने लिए बोले। तुम्हारे बोले, इसका मतलब तुम्हारे लिए बोले, जो सुन रहा है उसके लिए बोले। फिर बोले इसे या उसे बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? इशारा करने वाले के लिए बोलेंगे। हम बोलेंगे इसे, तो इसे मतलब हम इशारा कर रहे हैं। बोलिए। तो इसे का प्रयोग जो होता है इशारा करने वाले के लिए होता है। इशारा करने वाले, या बोल सकते हैं परिचय देने वाले, परिचय वाले के लिए। ठीक है, तो बस इतना 3 चीज आप ध्यान में रखिएगा। पूरा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बहुत ही आसान से निकल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैं और मेरे का प्रयोग किसके लिए होगा? बोलने वाले के लिए होगा। तुम या तुम्हारे का प्रयोग किसके लिए? सुनने वाले के लिए नहीं। इसे या उसे का प्रयोग किसके लिए होगा? इशारा करने वाले के लिए होगा। बस ये 3 चीज आप ध्यान रखिएगा। मैं और मेरे किसके लिए? बोलने वाले के लिए। तुम और तुम्हारे किसके लिए? सुनने वाले के लिए। इसे या उसे किसके लिए? इशारा करने वाले के लिए या परिचय देने वाले के लिए नहीं। बस इस 3 चीज को ध्यान में रखिए। अब आपको क्वेश्चन हम दिखाते हैं। देखिए कितना आसान से बनता है क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए।
इसमें बस आपको पढ़ना चाहिए, ये जल्दी जल्दी ना लैंग्वेज बदलेगा, बस खाली उसी चीज पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बस करा एक व्यक्ति एक महिला से कहा, एक व्यक्ति है और एक कौन है, महिला है। पहले तो ध्यान दो कि आदमी कितने हैं भाई, तो एक व्यक्ति, देखिए करा एक व्यक्ति एक महिला से कहा, तो एक व्यक्ति हो गया और एक महिला हो गया। एक व्यक्ति एक महिला से कहा, तब कौन कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है। तो जो कह रहा है मेरे भाई उसके नीचे क्या लिखेंगे, मैं और मेरे। अभी आपको बोले कि मैं और मेरे का प्रयोग किसके लिए होगा, बोलने वाले के लिए होगा। फिर से देखिए, एक व्यक्ति एक महिला से कहा, तब कौन कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है, यानी व्यक्ति बोल रहा है। तब बोलने वाले के नीचे मैं और मेरे लिख लिए हैं। ये मैं और मेरे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास करिएगा तो ये आपको बिना लिखले समझ में आ जाएगा। ये शुरू क्वेश्चन है, इसलिए हम बता रहे हैं कि व्यक्ति ने कहा, यानी व्यक्ति बोलने वाला है, तो मैं बोलने वाले के नीचे लिख दिए हैं मैं और मेरे। महिला से कहा, तो महिला तो सुनेगी, तो जो सुनेगी उसको क्या बोलते हैं, तुम या तुम्हारे। सुनने वाले के लिए क्या बोलते हैं भाई, तुम और तुम्हारे। तो बोलिएगा हाँ सर जी सही है, यहां तक नहीं। अब आगे दीजिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा काम है उसको आपको करना है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए। तुम्हारे पति, तो बताओ तुम्हारे लिखा हुआ, तो तुम्हारे इसके लिए नहीं सर, तुम्हारे तो यहां लिखा हुआ, मतलब ये महिला के बारे में बोल रहा है, महिला से बोल रहा है। बोलो भाई, लिखा हुआ तुम्हारे, तो देखिए तुम्हारे यहां है, यानी महिला से बोल रहा है, महिला के बारे में। तुम्हारे पति का पिता, सोचिए ये महिला है, इसको कह रहा है कि तुम्हारे पति का पिता, ये महिला के पति के पिता, इनको कौन लगेगा, ये सोच के बताइए थोड़ा सा। तुम्हारे पति का पिता, महिला को कह रहा है तुम्हारे पति, तो पति हो गए, के पिता, यानी इस महिला का वो आदमी कौन लग रहा है, तो बोलिएगा सर ससुर लगेगा। नहीं, क्या गड़बड़ हो गई भैया, महिला के पति के पिता, इनके पति के पिता, महिला के कौन लगेगी, तो ससुर लगेगी। बिल्कुल लगेगी, नहीं लगेगा, ठीक है भाई। चलिए यहां देखिए, यहां तक पढ़ लिए। करा मेरी, तो मेरी यहां चलेंगे, मेरी इधर होगा, मैं और मेरे अभी बताएं। ये देखिए मेरी, तो मेरी मतलब व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है। मेरी बहन का दादा है, ये आदमी बोल रहा है ना कि मेरे बहन का दादा है, तो सोचो इस व्यक्ति के बहन के दादा, इसको कौन लगेंगे, तो बोलिएगा सर इनका भी दादा लगेंगे। बात खत्म हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो आदमी है ये आदमी दो नहीं है, ये दोनों एक ही आदमी है। नहीं, ये ऊपर जो आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं ये दो आदमी नहीं है, दोनों एक ही आदमी है। बस आपको रिलेशन निकालना है, तो या तो आप व्यक्ति बन जाओ या फिर महिला बन जाओ, या यहां बैठ जाओ या यहां बैठ जाओ, रिश्ता आपको मालूम हो जाएगा। नहीं, बोलिए कहां बैठना चाहिएगा। अगर आप यहां बैठते हैं, दोनों तरफ से आपको दिखा देते हैं, अगर आप यहां हैं तो आपका ये दादा है भैया, आप यहां हैं तो आपके ये कौन है, दादा हैं। तो आपके दादा को कोई महिला ससुर बोल रही है, सोचिए आपके दादा के कोई महिला ससुर बोल रही है, तो वो महिला आपकी कौन लगेगी, तो बोलिएगा सर वो महिला मेरी मम्मी लगेगी। नहीं, बोलिए समझ में आया भाई। ये आप हैं, या आपके दादा है, आपके दादा को ससुर कोई महिला कहती है, तो वो महिला कौन आपकी लगेगी, मम्मी लगेगी। तो बोलिएगा सर चाची भी लगेगी। जी बिल्कुल, मम्मी भी लगेगी और चाची भी लगेगी। तो ज्यादा क्वेश्चन में अगर इधर उधर न दिया हुआ रहे, ऑप्शन के हिसाब से चल दीजिए। चाची तो लगे, चाची ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, माँ का हो जाएगा।
नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है मेरे भाई, अगर इस आप अप्रोच से अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यकीन मानिए आपको ना सीखने में टाइम लग सकता है, एक दो क्वेश्चन में दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन कैसे भी बुलाए। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, एक बैंक का क्वेश्चन उठाया हुआ है और ये सीट जो है बिहार के सबसे लेटेस्ट टीचर जो हैं उनका ये वाला क्वेश्चन है। नहीं तो एक दो क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोशिश करिए बार बार बनाने के लिए क्या बन रहा है। अगर आपसे एक क्वेश्चन बन गया, यकीन मानो टाइप का पूरा क्वेश्चन बन जाता है। नहीं तो एक क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकते हैं, इसलिए हम फिर से बता रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, एक व्यक्ति एक महिला से कहा, भैया जी एक व्यक्ति है, चलिए एक व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति है किनसे कहा, महिला से कहा। रुक जाओ भाई, चलो ऐसे लिखाएंगे व्यक्ति, नहीं एक व्यक्ति महिला से कहा। कौन कह रहा है, व्यक्ति कहा, तो व्यक्ति कहा तो जो कह रहा है वो बोलेगा, तो जो बोलेगा उसके नीचे क्या लिखेंगे, मैं और ने मेरे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कहा मतलब हम समझ गए कि ये बोले वाला है। नहीं, किससे कहा, महिला से कहा, तो महिला इसका मतलब सुनने वाला है। पहला क्वेश्चन है, एकदम आराम से बेसिक से चलते हैं। महिला से कहा तो महिला से कह रहा है मतलब महिला सुनेगी, तो सुनने वाले के लिए क्या करते हैं, तुम या तुम्हारे। हमें नहीं लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आपको कहेगा ना, ध्यान दीजिए, आपको कहेगा कि आपके मम्मी के नाना, आपको कोई आदमी कहेगा कि आपके मम्मी के मम्मी, तो भैया आपके मम्मी के मम्मी आपका कौन लगेंगे, तो आपका नानी लगेंगे। तो आपका नानी ने कहा कि बोल दिया कि आपके मम्मी के मम्मी है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे समझना है। नहीं भैया आपको कोई कहेगा कि आपके पापा के पापा, यानी आपका कौन लगेगा, आपका तो दादा लगेंगे। आदमी कैसो रिलेशन को गुला दे फिरा दे, आपका दादा है तो आप ही का दादा लगेंगे। जैसे कोई कह देगा कि आपके भाई के पापा हैं, अरे भैया तब भाई के पापा कौन होंगे, नाना होंगे तो मेरा भी नाना लगेंगे, सॉरी दादा होंगे तो मेरा भी दादा लगेंगे। तो बस इसी चीज को समझना है। करा तुम्हारे, मतलब इस महिला को करा तुम्हारे पति, इसके पति का पिता। सोचो एक महिला है, इनके पति का पिता इनको कौन लगेगा, तो बोलिएगा सर समझ में आ गया, इसका पति का पिता इनको कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे। चलिए, करा मेरी, यहां देखिए मेरी आ गया, मतलब ये अपने आदमी, ये आदमी अपने बारे में अब बोलना चाह रहा है। मेरी बहन का दादा है, ये लड़का बोल रहा है मेरी बहन का दादा है, तो आप सोचिए आपके बहन के दादा आपको कौन लगेंगे, भैया आपके बहन के दादा आपके कौन लगेंगे, तो बोलिएगा सर मेरा भी दादा लगेंगे। खत्म हो गया है। ऊपर दो आदमी नहीं है, दोनों के दोनों एक ही आदमी है, तो आपकी मर्जी, व्यक्ति पर बैठ जाओ या फिर महिला पर बैठ जाओ। तो चलिए व्यक्ति बैठा दिए हैं, अब महिला से वो आ जाइए। ये महिला का ससुर है, ठीक है, एक महिला है, इनका ससुर है जिनको आप जाके दादा बोलते हैं। बोलिए, ये महिला है, इनके ससुर, तो आप सोचिए आपके घर में कोई महिला है, उनका ससुर सोचिए। सर मेरे घर में तो मम्मी ही महिला है, तो मम्मी के ससुर कौन हो जाएंगे, दादा। तो ये महिला जिसको ससुर बोलते हैं, ये लड़का उसको जाके दादा बोलता है, मतलब ये हुआ कि ये लड़का है, इस महिला का कौन है, बेटा है। भैया ये लड़का जो है महिला के कौन है, तो बोलिएगा सर बेटा है। अच्छा अगर ये बेटा है तो ये महिला, ये व्यक्ति का कौन है, तो माँ है। बात समझ में आया।
चलिए अब देखिए क्या पूछ रहा है। तो बताइए व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये व्यक्ति जो है महिला से, आंसर गलती लगा दिए भैया, पढ़े नहीं थे, फिर से, व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये व्यक्ति जो है इसको महिला क्या बोलेगी, तो सर बेटा बोलेगी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नहीं, हाँ, अगर कहता कि महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है तब आंसर हो जाता माँ, लेकिन कह रहा है व्यक्ति महिला से, तो महिला बोलेगी इस लड़का को क्या बोलेगी, बेटा बोलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है। एक महिला है, एक व्यक्ति है, चलो भैया व्यक्ति कैसे, ये एक महिला एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है। कौन कह रही है, महिला। नीचे थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं भाई। ये महिला हो गई और ये कौन हो गया, व्यक्ति हो गया। तो बार बार व्यक्ति में किससे गड़बड़ हो रहा है भाई। चलिए व्यक्ति है ना, कहती है, तो कौन कह रही है, महिला कह रही है। तो जो कहेगी वो क्या होता है, कहने वाले के लिए मैं और मेरे, तो हम आपको समझ में आ जाए इसलिए इसके नीचे मैं और मेरे लिख रहे हैं। कहती है व्यक्ति से, तो जो इससे कहेगी वो सुनेगा ना, तो सुनने वाले के लिए क्या लिखते हैं, तुम और तुम्हारे। तो यहां हम लिख दिए तुम या तुम्हारे। चलिए क्या कहती है भाई, इसकी, तो इसकी परिचय करवा रहा है मेरे भाई, सब गड़बड़ हो गया। परिचय के लिए क्या लिखते हैं, इसे या उसे। अभी आपको बताए थे परिचय के लिए क्या बोलते हैं, इसे या उसे। माफ करिएगा, थोड़ा लाइट के कारण थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। इसकी पत्नी, यहां इसकी मतलब इसे, यहां देखिए इसे उसे लिखा हुआ है, यानी इसके बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, इसकी पत्नी का ससुर। बोलो भाई, इसकी पत्नी का ससुर, तो इसका कौन लगेगा, सर इनका पिता लगेंगे। नहीं, क्या बात आपको समझ में आया। इस व्यक्ति के पत्नी के ससुर, इनको कौन लगेंगे, तो इनका पिता लगेंगे। तो ये वाला जो आदमी है ये व्यक्ति का कौन है, पिता है। देखिए इसका पत्नी से रिलेशन नहीं निकालना, इससे निकालना, तो इसके पत्नी का ससुर, तो इसका कौन लगेगा, इनका पिता लगेगा। चलिए आगे, मेरे भाई का भांजा है। ये लड़की बोल रही है कि मेरे भाई का भांजा है। सोचो, कोई लड़की बोल रही है कि मेरे भाई का भांजा है। भैया कोई लड़की बोल रही है, जैसे आपके घर में ही अगर बड़ी दीदी हो तो बड़ी दीदी बोल रही है कि मेरे भाई का भांजा है, तो भाई का भांजा महिला के कौन लगेगी, तो महिला के सर बेटा लगेगी। नहीं भैया, समझ में आया कि नहीं। कोई लड़की बोल रही है कि मेरे भाई का भांजा है, तो भाई का भांजा है मतलब उस महिला का वो कौन है, बेटा है। तो चलिए यहां से रिलेशन क्या आ गया, बेटा आ गया। अब बताओ, ऊपर दो आदमी है कि दोनों एक ही आदमी है, सर दोनों एक ही आदमी है। कहानी खत्म हो चुका है। कहां बैठिएगा बोलिए, यहां बैठना चाहते हैं
तो ये आपका बेटा है, और आप देखिए महिला आप है तो ये आप है, ये आपका ऊपर वाला कौन है, बेटा है। ये दो आदमी नहीं, दोनों एक ही आदमी है ना। तो ये आपका बेटा है, आपका बेटा को कोई लड़का पिता कह रहा है। ये भैया आपके बेटा को कोई लड़का पिता कह रहा है, तो वो लड़का आपका कौन होगा, पोता होगा। बोलो, आप हैं या आपका बेटा है, तो आपके बेटा को कोई आदमी क्या बोल रहा है, पिता बोल रहा है, तो आपके बेटा को पिता कौन बोलेगा, आपके बेटा को पिता कौन बोलेगा, बेटा के बेटा बोलेगा। तो बेटा के बेटा को क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं। मतलब ये जो आदमी है ये महिला के कौन है, पोता है। तो अगर ये पोता है तो ये कौन है, दादी है, क्योंकि महिला है तो ये कौन है, दादी है। अगर ये व्यक्ति रहता तो दादा हो जाते। ढाई समझ में आया, यहीं बैठ जाओ। आप हैं, ये आपके कौन है, पिता हैं। देखिए ये आपका कौन है, पिता है। बोलिए, तो आपका पिता है, पिता है, समझ में आया। और आपके पिता को ये महिला क्या बोल रही है, बेटा बोल रही है। तो आपके पप्पा को बेटा कहने का अधिकार किनको है, दादी को है। मतलब ये महिला इस व्यक्ति का क्या है, दादी है, और ये क्या है, पोता है। लिख देते हैं भैया, ये जो है कौन है, पोता है। तो ये पोता है तो ये कौन है, ये दादी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बताइए महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। बताइए महिला उस व्यक्ति से, तो व्यक्ति महिला को क्या बोलेगा, दादी बोलेगी। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। ये भैया समझ में आया क्या, हम समझे कि आपको समझ में आ गया। हटाएं इसको भाई। चलिए एक बार फिर से अगर दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3। एक महिला जा रही थी, जाने दीजिए। सामने से आती हुई एक महिला ने तीसरी महिला की ओर संकेत करते हुए पूछा। ध्यान दीजिएगा, एक महिला जा रही थी, सामने से आती हुई एक महिला तीसरी महिला की ओर संकेत करते हुए पूछा, यह कौन है। तो पहली महिला, यहां महिला लिख लीजिएगा। पहली महिला बोली, इसके ससुर मेरे ससुर को पिता कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन एकदम भयानक जैसा लग रहा है, बैंक का क्वेश्चन है ना, एकदम भयानक जैसा लग रहा है, लेकिन आप पढ़िएगा तो इसमें कुछ है ही नहीं। यहां तक तो मेरे भाई, यहां तक तो आपको क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। एक महिला जा रही थी, सामने से एक महिला आती हुई, सामने से आती हुई एक महिला ने तीसरी महिला की ओर संकेत करते हुए पूछा, यह कौन है। यहां तक तो कुछ ही है ही नहीं। यहां तक तो एक चीज समझ में आता है सर, ये समझ में आता है कि 3 महिला है। तो चलो 3 महिला लिख देते हैं। एक महिला हो गई, 2 महिला हो गई, और ये 3 महिला हो गई। खत्म, खत्म हो गया। यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पूछी यह कौन है, तो पहली महिला बोली। तो ये पहली महिला है, बोली, तो बोलने वाले के लिए क्या लिखते हैं, मैं और मेरे। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत भाई। तीसरी महिला की ओर संकेत करते हुए पूछा, तो ये तीसरी महिला की इसके ओर इशारा कर रही है ना, संकेत कर रही है कि ये कौन है। तो इशारा के लिए अभी आपको क्या सिखाएं, इसे या उसे। तो तीसरी महिला के नीचे क्या लिख देंगे, इसे या उसे लिख देंगे।
इसी के बारे में तो परिचय करवा रही है, इसी से तो पूछ रही है। तो जो पूछता जो इशारा होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, इसे या उसे। इसका मतलब पक्का है कि दूसरी महिला पूछी होगी, तो जो पूछी है उसके नीचे क्या लिखते हैं, तुम या तुम्हारे। तुम या तुम्हारे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आराम से करिए। अब पहली महिला बोली, इसके, ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है इसके, तो बताओ इसके मतलब इधर, इधर, चलिए इधर नहीं लिखा हुआ इसके, तो इसके मतलब यहां नहीं सर, यहां तो मैं मेरे है। इस महिला नहीं सर, यहां तुम और तुम्हारे है। यहां जी बिल्कुल सर, यहां इसे या उसे लिखा हुआ है। नहीं, पढ़िए, इसके ससुर, एकदम सीधा सवाल है, कह रहा इसके ससुर, तो ससुर लिख दिए। बात समझ में आया, इसके ससुर, एकदम सीधा बोलिए, इसके ससुर, तो ससुर हो गया। यहां तक पढ़ दिए, यहां से देखिए चेंज हो रहा है, मेरे ससुर को पिता कहते हैं। मेरे, तो मेरे इसके बारे में नहीं सर, ये तो तुम तुम्हारे है, मतलब इसके बारे में आएंगे, मैं और मेरे, इधर ना भाई। तो ये महिला कह रही है कि मेरे ससुर को पिता कहते हैं। अब बताओ, ये लड़की कह रही है ना कि मेरे ससुर को पिता कहते हैं, तो इनके ससुर को पिता कहने वाला इसको कौन लगेगा, इसके, इस महिला के ससुर कहने वाला इसका कौन लगेगा, तो बोलिएगा सर इसका तो पति लगेगा, हाँ कि ना। कलर चेंज कर देते हैं, एक जैसा काला काला हो जाएगा। पति, समझ में आया। ऊपर दो आदमी नहीं है, दोनों के दोनों एक ही आदमी है। बात समझ में आ गया भाई। चलो कहां बैठना चाहते हैं, जहां बैठना है जहां बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी। अगर आप यहां बैठना चाहते हैं तीसरी महिला के पास, तो ये इसका कौन है, ससुर, और इसका कौन है, तो सर ऊपर वाला आदमी है जो इसका पति है। ऊपर वाला जो है भैया इसका पति है, तो इसका पति कोई महिला क्या बोल रही है, ससुर बोल रही है। तो इसके इसका पति का ये क्या बोल रही है, ससुर बोल रही है। तो ये कौन होगी, इसका मतलब ये महिला का ही सास होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, मेरे भोले भंडारी। कब तक भोले बने रहोगे मेरे भाई, थोड़ा कुछ दिमाग को थोड़ा यूज में लाओ मेरे भाई। महिला इसको क्या बोल रही है, ससुर। अब ई महिला जिसको ससुर बोल रहा है, ई महिला इसको पति बोल रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये इसको पति बोल रहा है, तो ये इसकी पत्नी होगी। तो ये आदमी अगर ससुर है तो ये कौन होगी, सास होगी। बोलो। चलो तो ए क्या हो गई, पहली महिला तीसरी महिला की क्या हो गई, सास हो गई। कलर दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा हो, थोड़ा कंप्रोमाइज करो, सास है। तो ये कौन होगी, तीसरी महिला पहली महिला के कौन होगी, पुतोह होगी, है ना। चलो भैया, पुतोह को क्या बोलते हैं, भैया पुतोह को क्या बोला जाता है, बहू, बहू है ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कर आप बताएं पहली महिला तीसरी महिला से किस प्रकार संबंधित है। पहली महिला जो है तीसरी महिला की कौन लगेगी, तो बोलिएगा सर सास लगेगी। नहीं, ओ तेरी, भैया मिटर गया है, ओ तेरी। चलिए, ओहो क्या हो रहा है भाई। हाँ, तो पहली महिला तीसरी महिला की कौन लगेगी, सास लगेगी। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़े, इजाजत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4।
एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहा। ये देखिए एक व्यक्ति है, लिख दीजिए, एक व्यक्ति है और एक महिला है, लिख दिए। परिचय देते हुए महिला ने कहा, इसका परिचय हो रहा है तो परिचय के नीचे जो परिचय जिससे कराते हैं उसे क्या लिखते हैं, इसे या उसे, इसे या उसे। महिला ने कहा तो जो कहेगा उनके नीचे क्या लिखेंगे, मैं और मेरे। बात समझ में आ गई। चलिए, इनके भाई के पिता, देखिए इनके भाई के पिता, इनके मतलब इसमें नहीं सर, इसमें तो मैं और मेरे है, मतलब इसमें इनके भाई के पिता। तो सोचिए कर भाई के पिता इनको कौन लगेंगे, तो बोलिएगा सर भाई के पिता इसका भी पिता होगा। बिल्कुल सही है ना भाई, इनके भाई का पिता इसके भाई का पिता इसका भी पिता लगेंगे। मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। सोचिए ये कह रहा है कि मेरे दादा, तो इनके दादा के इकलौते पुत्र, इसके दादा के इकलौते पुत्र, इस महिला को कौन लगेगी, तो सर पापा लगेगी। समझ में आया। ए भैया इसके भाई के पिता, तो इसके भाई के पिता मतलब इनके पिता। करा यहां से देखिए चेंज हो रहा है, करा मेरे दादा, तो इसके दादा के इकलौते पुत्र है, तो इसके दादा के इकलौते पुत्र इनका कौन लगेंगे। आप ये देखिए, आप सोचिए आपके दादा के इकलौते पुत्र आपका कौन लगेंगे, पिता लगेंगे। क्या ऊपर दो आदमी है, क्या ऊपर दो आदमी है, नहीं सर ऊपर दो आदमी नहीं है, दोनों के दोनों एक ही आदमी है। तो जिसको ये महिला पिता कहता है, कहती है थोड़ा लैंग्वेज पर थोड़ा सा कंट्रोल करना मेरे भाई, है ना। अरे भैया हम लोग देहात के आदमी हैं तो थोड़ा हो सकता है आप समझते होंगे। हाय पढ़ने में देख लो, पढ़ने से कोई दिक्कत है तो आपको अलग बात है, लेकिन भैया बोलचाल माहौल पर डिपेंड करता है। जहां आप रहिएगा, जैसा आप समाज में रहिएगा वैसा आपका ये होने लगता है। नहीं तो ये मैटर नहीं करता है कि हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप ये समझिए पढ़ाई सही से हो रहा है तो चलो भैया जाने दो, है ना। चलो ये महिला जिनको पिता कह रहे हैं उसका ये व्यक्ति भी पिता कह रहा, मतलब अब तो बता दो मेरे बोलने भंडारी ये दोनों आपस में कौन है, तो बोलिएगा सर ये आपस में भाई बहन है, ये बहन है और ये भैया है, हाँ कि ना। अब देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। महिला, यहां देखिए क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है, महिला उस व्यक्ति से, महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तब कौन बोलेगा, व्यक्ति बोलेगा, किससे बोलेगा, महिला से बोलेगा। तो ये महिला इस आदमी का कौन है, बहन है। ए भैया ये महिला इस व्यक्ति का कौन है, बहन है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नहीं समझ में आया भैया, नहीं समझ में आया, आ गया होगा। अब वीडियो को लाइक कर दो भाई, समझ में आ गया तब। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 5। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने एक औरत से कहा, चलिए नीचे करके लिख लेते हैं। एक व्यक्ति है, एक मोहन है और एक कौन है भाई, एक औरत है। 3 आदमी आ गए भाई, एक व्यक्ति है, मोहन है, औरत है।
कैसे करा, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने एक औरत से कहा। कहा किससे? औरत से कहा। तो जिससे कहेगा भैया वही तो सुनेगी ना। तो कहा मतलब औरत सुनेगी, और सुनने वाले के लिए क्या लिखते हैं? तुम और तुम्हारे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तुम और तुम्हारे नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं। चलिए, मोहन ने कहा, कौन कहा भाई? मोहन ने एक औरत से कहा। मोहन बोल कहा है, तो जो कह रहा है मतलब बोल रहा है, तो बोलने वाले के लिए क्या लिखते हैं? मैं और मेरे। सही है। इसका मतलब एक व्यक्ति की तरफ इशारा, इशारा हुआ है, यानी एक ही चीज बच गया है, इसे या उसे। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चाहो तो आप वीडियो को रोक करके खुद अब सोल्व करके देखो, क्या तुम्हारा सही में आंसर आ रहा है ना? हाँ, खुद से बनाओ वीडियो को रोक करके। नहीं भैया 1 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, वीडियो को रोक कर खुद बनाओ, और इसके बाद वीडियो को भगा के देखो कि आप सही हैं कि गलत हैं। आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम चलेंगे, रास्ता कभी नहीं भुलाओगे। लेकिन अगर हम आगे आगे चलें और आपको पीछे पीछे डोरियले चले, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, नहीं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बाकी मर्जी आपकी। उसकी माँ, तो उसकी किधर? इधर? इधर नहीं सर, इधर। उसकी, इसे या उसे इधर ना, तो इसकी माँ सीधे बोला है माँ, लिख दी। कुछ नहीं बोला, करा उसकी माँ, तो माँ लिख दी। करा तुम्हारे, तो यहां से क्वेश्चन चेंज हो गया। करा तुम्हारे, तो तुम्हारे बोलो यहां, नहीं तुम्हारे यहां। तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। सोचो भैया, एक औरत को कोई आदमी कह रहा है कि तुम्हारे पिता के इकलौती बेटी है। आराम से सोचो, एकदम ठंडा दिमाग से। एक लड़की को एक लड़का बोल रहा है कि तुम्हारे पिता के इकलौते बेटी, तो ये लड़की तो खुद है, ये औरत है ना, ये औरत है ना भाई। अब देखो, इनके पापा की इकलौती बेटी, ये कौन होगा? ये अपने बारे में बोल रहा है, इसी के बारे में ये आदमी बोल रहा है, स्वयं के बारे में बोल रहा है। कभी सोच के देखो, आपके पापा के इकलौते बेटा कौन है? आप खुद हैं? नहीं, अगर आप लड़की हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पापा के इकलौते बेटी, तब पापा के इकलौता बेटी मतलब आप खुद हैं। मतलब इस आदमी इस औरत के बारे में बोल रहा था, स्वयं के बारे में, इसी के बारे में बोल रहा था, नहीं। अब बताओ, अब बताओ, ऊपर 2 आदमी है कि दोनों एक ही आदमी है? तो बोलिएगा सर दोनों के दोनों एक ही आदमी है। नहीं, दोनों के दोनों कौन है भाई? एक ही आदमी है। बस आराम से कर लीजिए। ये व्यक्ति इसको क्या बोल रहा है? माँ बोल रहा है, तो ये तो अपने खुदे हैं, मतलब ये औरत इस व्यक्ति का कौन लगेंगे? मम्मी लगेंगे। ये औरत जो है इस व्यक्ति का कौन लगेंगे? माँ लगेंगे। अगर औरत इस व्यक्ति को बोलेगा तो क्या बोलेगा? बेटा बोलेगा, बेटा बोलेगा। देखो क्या पूछ रहा है, वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? वह औरत उस व्यक्ति से, तो व्यक्ति बोलेगा किससे? औरत से बोलेगा, तो क्या बोलेगा भाई? मां बोलेगा। बोलो, समझ में आया? चलिए, नए समझ में आया ना? तो लड़की है तो कभी ऐसा करके सोच लो कि आपके पापा के इकलौते बेटी कौन है? आप खुद हैं, मतलब स्वयं है, नहीं। चलिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। एक लड़का की तरफ इशारा करते हुए मुकेश ने कहा,
एक लड़का की तरफ इशारा करते हुए मुकेश ने कहा। चलिए, एक लड़का है, एक कौन है भाई, मुकेश है। कौन कहा, मुकेश कहा। तो जो कहता है उसके नीचे क्या लिखते हैं, मैं और मेरे। कहा किससे, लड़का से कहा, तो कहने वाले के नीचे क्या लिखते हैं, तुम या तुम्हारे। कहानी खत्म। आराम से सुकून से पढ़ो। इसकी और तेरी इशारा कर रहा है मेरे भाई, बोल नहीं रहा है। देखिए, कह रहा एक लड़का की तरफ इशारा करते हुए। तो इशारा के लिए शुरू में बताएं, क्या बताएं, इसे या उसे। इसकी मां का भाई, यहां तक आराम से समझिए। इसकी मां तो मम्मी के भाई, इसके मम्मी के भाई, ये बेचारा भोला भाला लड़का के कौन लगेगा। तो बोलिएगा सर, मम्मी के भाई मामा लगेंगे, नहीं। इसकी मां का भाई, इसके मम्मी के भाई इस लड़का को कौन लगेंगे, तो मामा लगेंगे। चलिए, यहां अब यहां से आपका ना सेंटेंस जो है बदल रहा है, पैराग्राफ यहां से बदलेगा। कह रहा है मेरी, तो मेरी मतलब ये अपने बारे में अब आ गया है। मेरी मां के पिता, देखिए कह रहा है मेरी मां के पिता, मम्मी के पिता कौन, नाना का इकलौते बेटा है। तो नाना के इकलौते बेटा आपका कौन लगेंगे। अरे बोल दो, अब तो बोल दो। फिर से, मेरी मां, ये कह रहा है मेरी मां के पिता, तो भैया मम्मी के पिता कौन, नाना का इकलौते बेटा है। तो नाना के इकलौते बेटा को क्या बोलते हैं, सर नाना के बेटा को मामा बोलते हैं, नहीं। ऊपर दो आदमी है कि ये दोनों एक ही आदमी है, तो बोलिएगा सर ये दोनों के दोनों एक ही आदमी है, नहीं। तो जब ये दोनों एक ही आदमी है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको ये लड़का मामा बोल रहा है उसको मुकेश भी मामा बोलेगा, हाँ कि ना। यानी ये दोनों क्या है, भाई है। अब देखिए क्या कह रहा है? ये लड़की कहां से घुस गई भैया। ओहो, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, इसको लड़की बना दीजिए, इसको लड़की बना दो मेरे भाई। ये क्वेश्चन सुधार लीजिए, क्योंकि लड़की के बारे में जिक्र कर रहा है, तो लड़का गलती टाइप हो गया होगा। इसको लड़की बना दीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, वही है जिसको ये लड़की मामा बोल रही है, जिसको मुकेश भी मामा बोल रहा है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। अरे बोलो, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो कह रहा उस लड़की की माँ, इसकी माँ मुकेश से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया जिसको ये माँ बोल रहा है उसको यहू माँ बोल रहा था। जिसको ये मम्मी बोलेगी, जिसको ये लड़की मम्मी बोलेगी, तो मुकेश भी उसको क्या बोलेगा, मम्मी ही बोलेगी। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहला सही था, नहीं। बात समझ में आया कि एक बार फिर से कर दें भैया, भैया एक बार फिर से कर दें कि बात समझ में आ गया। चलो स्पीड में कर देते हैं। एक लड़की था इसलिए गड़बड़ हो गया है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए मुकेश कहता है, एक लड़की है, एक कौन है भाई, मुकेश है। इशारा कर रहा है लड़की की तरफ, तो इशारा के लिए क्या सिखाए हैं, इशारा के लिए होता है इसे या उसे।
बोल रहा है कौन? मुकेश। तो बोलने के लिए क्या होता है? मैं और मेरे। बात समझ में आ गया? ये करा इसकी माँ का भाई, तो इसके मम्मी के भाई लड़की के कौन लगेंगे? मामा लगेंगे। हे भैया, आपके मम्मी के भाई कौन लगेंगे? आपको मामा ही ना लगेंगे? मेरी माँ का, मेरी माँ, आराम से सोचिए, मेरी माँ के पिता नन्ना नाना, मेरी माँ के पिता नाना का इकलौते बेटा है, तो नाना के इकलौते बेटा आपको कौन लगेंगे? मामा ही लगेंगे। तो ऊपर दो आदमी है कि दोनों एक ही आदमी है? तो बोलिएगा सर दोनों एक ही आदमी है, मतलब ये दोनों कौन है? आपस में भाई बहन है। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए क्या करा। उस लड़की की माँ, इसके बारे में नहीं बोला, करा इस लड़की की माँ, तो इसका माँ मुकेश के कौन लगेगा? तो सर ये दोनों भाई बहन है ना, तो इसका जो मम्मी होंगे मुकेश का भी मम्मी ही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर पहला माँ। समझ में आया भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये हम नहीं करेंगे, इसको आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और टाइप 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें, तो इसको कल खत्म करेंगे। तो आज यहीं तक। एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना के देखिएगा, अगर बन जाता है तो कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आज यहीं तक, दीजिए बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।